हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस स्टडी किया है, जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ब्राउनियन मोमेंट, चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट एट्सेट्रा, इतनी प्रॉपर्टीज़ हमने जो स्टडी किया है। आज हम जो है उसी में से दो प्रॉपर्टी और जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन। तो ये उसी लेक्चर का जो है ये नेक्स्ट पार्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है क्या होता है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज़ कन्फर्म बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसके ज़रिए से कोलॉइडल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है वो हमको जो है पता चल जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स dipped in a colloidal solution, the colloidal particles move towards one or the other electrode, and the moment of colloidal particles under an applied electric potential is called as electrophoresis. तो ध्यान से सुनिए, moment of colloidal particles towards the respective electrodes, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जिस टर्मिनल की तरफ भी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो माइग्रेट हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस माइग्रेशन या उस शिफ्टिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल का नाम होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए आप जो है सिंपली क्या कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट जो है इस तरह से कीजिए कि आप एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लीजिए लाइक दिस, और इसके अंदर जो है आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है फिल कीजिए। सपोज दिस इज़ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो है आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है डिप कीजिए, और इसको आप जो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है अरेंज कीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल को जो है आप एनोड कहिए और नेगेटिव टर्मिनल को जो है आप कैथोड कहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ कैथोड। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ। तो ये दो सिंपल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। दिस इज़ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड दिस इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो आप एक्सटर्नल सर्किट से इसको जो है पावर सोर्स के साथ जो है अटैच कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड वाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि माइग्रेशन, सपोज़ आप यहाँ पर जो है इसको जो है कंसिडर कीजिए कि ये जो है कोलॉइडल पार्टिकल जो है, इसके जो है पार्टिकल जो है निगेटिव टर्मिनस की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो सपोज़ ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, तो हम इसका माइग्रेशन जो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो है शो करेंगे लाइक दिस। तो अगर आपको ये डायरेक्शन दिखता है, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनस टू पॉजिटिव टर्मिनस, तो आप देखोगे कि ये कोलॉइडल पार्टिकल जो है पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ जो है ये माइग्रेट हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपने यहाँ पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है ये निगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट मिले, मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल जो है इस तरफ से इस तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनस की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इट मीन्स दैट द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से जो है
जो भी टाइप का चार्ज इसके ऊपर होगा आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है माइग्रेट होगी और इस तरह से जो है ये पार्टिकल जो है यहाँ पर आके इस प्लेट के पास जो है जमा होंगे। और ये जो है आप देखोगे कि माइग्रेशन जो है किस तरफ हो रहा है, तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसका जो है पता कर सकते हो कि विच चार्ज इज़ प्रेजेंट आइदर पॉजिटिव और निगेटिव ऑन द गिवन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, that is the movement of particles prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर जो है आप मोमेंट ऑफ पार्टिकल को रोक दोगे, है ना, किसी भी ज़रिए से, तो ये हमको बात नज़र आएगी कि डिस्पर्शन मीडियम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है क्या हो रहा है, इसका जो है मोमेंट आपको जो है नज़र आएगा। तो द dispersion medium begins to move in electric field and this phenomena is termed as electroosmosis। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के फेनोमेना को किसी भी मीन्स के ज़रिए से रोक देते हो तो डिस्पर्शन मीडियम जो है ये इसका मोमेंट जो है आपको अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है प्रोसेस हुआ। इस मेथड के ज़रिए से भी जो है आप चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ कोएगुलेशन, और इसका एक दूसरा नाम और हम देंगे दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, तो ये किस वजह से होता है हम इसको देखेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी होती है वो जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इफ़ समहाउ द चार्ज इज़ रिमूव्ड, the particles will come nearer to each other and it will form the aggregates or they coagulate and settle down under the force of gravity। ध्यान रखिए कि अगर हम जो है लायोफोबिक सोल जो है कंसिडर करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट की वजह से होती है। किसी ज़रिए से, किसी वजह से या किसी भी मीन्स से अगर आप उस चार्ज को हटा देते हो तो क्या होंगे, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के जो है करीब आएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उनका कोएगुलेशन और उनका एग्रीगेशन होगा और उसकी वजह से जो है वो पार्टिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होंगे, दे विल सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये नीचे बैठ जाएंगे और इस तरह से जो है आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो है दोनों डिफरेंट मिलेगा। तो सपोज़ ये पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, तो ये जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि नीचे जो है सेटल हो गए और ये डिस्पर्शन मीडियम है जिसको हम डीएम कह रहे हैं। तो डिस्पर्स फेज जिसको हम कोलॉइडल पार्टिकल कहेंगे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और डिस्पर्शन मीडियम जो है ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट इनटू डिफरेंट वेज। ये जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है इस प्रोसेस को जो है आप कर सकते हो। आप देखते हैं कि ये कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड और कौन कौन से मीन्स हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके अंदर जो पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मेथड से जो है आप कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन जो है कैरी आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स गेट डिस्चार्ज्ड एंड प्रेसिपिटेटेड। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जब ये पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो है ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और इस तरह से उनका जो है प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर जो है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको दिया है उसके लिए आप जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स। सेकंड मेथड, by mixing
टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स, दो अपोजिट चार्ज की जो सोल्स जो है आपस में आप मिक्स कर दीजिए तो वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो हो सकता है। तो अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गेन पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। जब दोनों अपोजिट चार्ज की सोल जो है एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप AgI I माइनस और Ag कोई सी भी सोल आप जो है यहाँ पर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास भी ये निगेटिव चार्ज की सोल है, इसके साथ में आप जो है कोई पॉजिटिव चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में जो है मिक्स कर दीजिए तो चार्जेस जो है एक दूसरे को जो है कैंसिल करेंगे और इस कैंसलेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे चार्जेस को जो है न्यूट्रलाइज करेंगे और प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होगा। तो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड that is a positive soul and arsenious sulfide that is the negative soul, bring them in the precipitated form and this type of coagulation is called as म्यूचुअल कोएगुलेशन। फेरिक हाइड्रोक्साइड की जो सोल है जो कि पॉजिटिव चार्ज की सोल है, उसके अंदर आप जो है आर्सेनियस सल्फाइड जो निगेटिव चार्ज की सोल है वो जो है आप मिक्स कर दीजिए तो उसका जो है प्रेसिपिटेशन होगा और इस प्रेसिपिटेशन को हम नाम देंगे म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है सिंपल बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, अब बॉइलिंग से क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड द एडसॉर्ब लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के वास्ते के साथ में वहाँ पर क्या होगा, कोलिजन होगा और उस कोलिजन की वजह से जो एडसॉर्ब लेयर होगी वो डिस्टर्ब होगी और इसके वजह से क्या होगा कि दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द सेटलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो इसमें जो है क्या होगा कि उस सोल के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस जो है डिक्रीज़ होंगे एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द चार्ज सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल ये कैरी आउट होगा और इस तरह से वहाँ पर आपको जो है प्रोसेस मिलेगा प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन का। तो बॉइलिंग की वजह से जो है एडसॉर्ब लेयर जो है डिस्टर्ब होती है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, इसमें क्या होगा ये बात जो है ध्यान से सुनिए कि आप जो है ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस जो है कीजिए। ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस traces of the electrolyte present in the soul are removed almost completely and the colloids become unstable and they get coagulated। तो जब आप जो है प्रोलॉन्ग डायलिसिस करोगे, कंटिन्यूअस जो है डायलिसिस करोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के थोड़े से भी ट्रेसेस अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो दे गेट रिमूव्ड और जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल जो है रिमूव हो जाएंगे वो सोल जो है अनस्टेबल हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि कोलॉइडल पार्टिकल जो है सेटल डाउन होंगे, दैट मीन्स दे गेट कोएगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड। तो ये जो है परसिस्टेंट डायलिसिस करने पर आपको इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को जो है निकाल देना है। ओके, उसके बाद बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लास्ट प्रोसेस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप जो है क्या करोगे कि व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन द कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स गेट प्रेसिपिटेटेड। अगर आप जो है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हो तो कोलाइडल पार्टिकल जो ये क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। इसकी वजह क्या होगी, द रीज़न इज़ दैट द कोलॉइड्स इंटरएक्ट विद आयंस कैरिंग चार्ज
अपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्व्स। अगर आपके पास में जो कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसके ऊपर जो कुछ भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसके अपोजिटली चार्ज आयंस को क्या करते हैं, वो उसके साथ जो इंटरेक्ट होते हैं और उसकी वजह से उनके पास का जो खुद का चार्ज होता है वो वैनिश हो जाता है। और चार्ज वैनिश होने की वजह से क्या होगा कि वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो दिस कॉजेज द न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू द कोएगुलेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये बात जो ध्यान रखिए। अभी हमने आपको बताया कि इस डायलिसिस की वजह से हम जो इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर भी प्रेसिपिटेशन होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन को स्टेबल होने के लिए उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना ज़रूरी है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर कम कर देते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे। और एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी अगर आप मिला देते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है अपने से अपोजिट चार्ज वाले आयंस के साथ में इंटरेक्ट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, और उसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज होकर अनस्टेबल होंगे और उसकी वजह से उसका जो है प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं तब भी यही बात होगी। तो दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास में जो भी कोलाइडल सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट के अनायन के साथ में इंटरेक्ट होकर न्यूट्रलाइज होगा। और अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट के केटायन के साथ जो इंटरेक्ट होगा, और इस तरह से दोनों सूरतों में इलेक्ट्रोलाइट के एक्सेस एडिशन की वजह से कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होगा। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ग्रेटर वैलेंस ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज़ द पावर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर जो है आप आयंस उसके अंदर जो ले रहे हो, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है आयंस के जो चार्ज होते हैं, तो जितना ज़्यादा उन आयंस के ऊपर जो है चार्ज होगा उतना ही जो है फास्ट वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसको जो है हम नाम देते हैं हार्डी-शुल्ज़ रूल। दिस इज़ कॉल्ड एज हार्डी-शुल्ज़ रूल। हार्डी-शुल्ज़ रूल, ध्यान रखिए, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन दैट will cause the precipitation, greater will be the power of the coagulation ability। तो ये जो है यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप के जो है आयंस जो है कंसिडर करते हैं। तो आप देखिए एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम, अगर इनके आयंस हम कंसिडर करते हैं तो एल्यूमिनियम 3+, बेरियम 2+ और सोडियम 1+। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट चार्ज जो है एल्यूमिनियम के ऊपर है, तो कोएगुलेशन पावर जो है इसमें सबसे हाईएस्ट होगी, उसके बाद जो है Ba2+ की होगी और लास्ट में जो है Na+ की होगी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ये चार्ज है एल्यूमिनियम पर 3+ है, इसलिए इसकी कोएगुलेशन पावर जो है सबसे हाईएस्ट होगी, ग्रेटर होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है अनायंस में देखिए कि फेरोसाइनाइड आयन है, फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन है और क्लोराइड है। तो इसमें आप देखिए FeCN6, उसके बाद PO4, SO4 और Cl। तो आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो है 4 निगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर जो है 3 निगेटिव चार्जेस, 2 निगेटिव चार्जेस, 1 निगेटिव चार्ज। तो इसकी जो है कोएगुलेशन पावर जो है सबसे हाईएस्ट होगी, फिर फॉस्फेट आयन की होगी, फिर सल्फेट आयन की होगी और सबसे लास्ट में क्लोराइड की होगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो 4 निगेटिव चार्जेस है फेरोसाइनाइड के ऊपर, इसी तरह से फॉस्फेट आयन पर जो है 3 निगेटिव चार्जेस, सल्फेट आयन पर जो है 2 निगेटिव चार्जेस, क्लोराइड आयन पर जो है 1 निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो है आप सीक्वेंस जो है इन आयंस का, जिसमें कैटायंस और अनायंस है, उसको हम जो है डिसाइड कर सकते हैं, जो कि कोएगुलेशन पावर की सीक्वेंस जो है शो करते हैं। दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन पावर फॉर द कोलॉइडल
डिस्पर्शन। तो इस रूल को हम नाम देते हैं हार्डी-शुल्ज रूल। तो द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलियंस पर लीटर रिक्वायर्ड, सॉरी नॉट मिलियंस पर लीटर, मिलीमोल्स पर लीटर, ध्यान रखिए, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। ध्यान रखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours, 2 घंटे में जो है अगर प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल हो रहा है तो उसके लिए जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो मिलीमोल्स में हम जो है मेज़र कर रहे हैं, जो 2 घंटे में जो है प्रेसिपिटेशन कॉज करता है, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट करता है, उसको हम जो है नाम देंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू। कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो इट इज़ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट द सोल। सोल को जो है कोएगुलेट करने के लिए, टू कोएगुलेट द सोल इन 2 hours, in 2 hours, दिस इज़ कॉल्ड एज कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो हर जो है इलेक्ट्रोलाइट की एक पर्टिकुलर कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है। तो द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हाइयर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन अनायन। तो स्मॉलर क्वांटिटी जो है नीडेड होगी तो उसको जो है हम हाइयर कोएगुलेटिंग पावर जो है कह सकते हैं उस आयन की। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कोएगुलेशन होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2 टाइप के जो है हमारे पास जो है सोल्स होते हैं, उनका जो है कोएगुलेशन हम जो है किस तरह से करेंगे। तो देखिए, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स, तो इसमें जो है लायोफिलिक सोल्स का जो है कोएगुलेशन कैसे होता है उसका मैकेनिज़्म हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स, ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। तो देयर आर 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic sols, and these factors are the charge and solvation of the colloidal particles। 2 फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला चार्ज और दूसरा जो है सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स है। व्हेन दीज 2 फैक्टर्स आर रिमूव्ड अ लायोफिलिक सोल कैन बी कोएगुलेटेड। अगर चार्ज हटा दें और सॉल्वेशन जो एबिलिटी होती है वो हटा दें तो लायोफिलिक सोल जो है क्या होती है, कोएगुलेट होती है। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो लायोफिलिक सोल्स की स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर्स को जो है आप हटा दें तो लायोफिलिक सोल जो है ये कोएगुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, इसको जो है किस तरह से करोगे, इसके लिए जो है आपको जो है 2 मेथड्स जो है दिए गए हैं। वो 2 मेथड्स यूज़ करके जो है आप लायोफिलिक सोल्स का जो है कोएगुलेशन जो है कर सकते हो। सबसे पहले बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पर जो है कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल को कैरी आउट करने के लिए आप उसके अंदर जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए या फिर जो है सूटेबल सॉल्वेंट जो है ऐड कर दीजिए। तो इन 2 मेथड से आप लायोफिलिक सोल्स का जो है कोएगुलेशन कर सकते हो। व्हेन सॉल्वेंट्स such as alcohol and acetone are added to the lyophilic soil, the dehydration of dispersion medium takes place। यहाँ पर जो डिस्पर्शन मीडियम होगा उसका जो है डिहाइड्रेशन होगा और उसकी वजह से यहाँ पर जो है कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल होगा। जब आप एक सॉल्वेंट या तो अल्कोहल या एसीटोन जो है आप उस लायोफिलिक सोल के अंदर मिक्स कर दें तो इसकी वजह से जो है कोएगुलेशन हो सकता है। अंडर दिस कंडीशन
अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट अ कोएगुलेशन। अगर ऐसी सूरत में जिसमें आपने जो है उस सोल के अंदर अल्कोहल या एसीटोन मिला दिया है, तो फिर उसके अंदर जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की जो है ऐड कर देते हो तो उस सोल का जो है कोएगुलेशन बहुत इजीली जो हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स किस तरह से होता है। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स, ये बात हमको मालूम है, ध्यान रखिए। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। यहाँ पर जो ये सीक्वेंस मैं स्टेबिलिटी का लिख रहा हूँ, इट इज़ अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल्स। तो लायोफिलिक सोल जो है ये लायोफोबिक सोल से ज़्यादा जो है स्टेबल होती है। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, दैट इज़ colloidal particles are covered by the sheath of liquid in which they are dispersed। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ जो है कवर्ड होते हैं, इसकी वजह से ये जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनके बीच में जो है सॉल्वेशन प्रोसेस होता है। सॉल्वेशन मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पर जो है जब आप लायोफिलिक सोल प्रिपेयर करोगे तो देयर इज़ द ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इस वजह से यहाँ पर जो है लायोफिलिक सोल जो है ये लायोफोबिक सोल्स के कंपैरिजन में जो है स्टेबल होता है। तो ध्यान रखिए कि लायोफिलिक कोलॉइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलॉइड्स। यहाँ पर जो ये ख़ास बात जो आपको ध्यान रखना है कि लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो है लायोफिलिक सोल्स को यूज़ कर सकते हो। ये कैसे होगा, ये बात जो है ध्यान रखिए। व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज़ एडेड टू लायोफोबिक सोल, द लायोफिलिक पार्टिकल्स form a layer around the lyophobic particles and thus protect the latter from the electrolyte। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि अगर आप जो लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो लायोफिलिक सोल जो है उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो लायोफिलिक सोल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट का इसके ऊपर जो है कोई इफ़ेक्ट होने नहीं देंगे। तो ये जो है बात ध्यान रखिए कि लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज फॉर दिस पर्पज़ आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अगर आप जो है लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक सोल्स का जो है यूज़ करते हो तो इन लायोफिलिक सोल्स को जो है हम नाम देंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कोलॉइड्स का जो है पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसको हम नाम देंगे इमल्शंस। ये हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे और देखते हैं कि इमल्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। इमल्शंस ये हमारे चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें हम एडसॉर्प्शन, कोलॉइड्स, एंजाइम कैटालिसिस एट्सेट्रा और इस तरह से इमल्शंस वगैरह ये सारे टॉपिक्स हम जो पढ़ेंगे। तो कोलॉइड्स तक का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ इमल्शंस। तो ध्यान रखिए कि दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम। ध्यान से सुनिए, ये जो है लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड। यानी आप जो है यहाँ पर एक लिक्विड लीजिए जिसको आप डिस्पर्स्ड फेज कहोगे तो उसके फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स होंगे, छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स होंगे जिसको आप जो है एक डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो है मिक्स कर रहे हो जो कि वो खुद भी लिक्विड है। मीन्स यहाँ पर जो है दोनों ही पार्टिकल जिसको आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही पार्टिकल, ये दोनों ही जो है फेज चीज़ें क्या होंगी, ये लिक्विड होगी। तो डिस्पर्स फेज के जो है फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ये डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो है सस्पेंडेड होंगे। तो इस तरह से ये जो है सिस्टम जो होगा इसको हम जो है लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम कहेंगे। दैट इज़ नथिंग कॉल्ड एज इमल्शंस। ठीक है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्टली मिसिबल लिक्विड्स आर शेकन, अ कोर्स डिस्पर्शन ऑफ वन लिक्विड इन द अदर इज ऑब्टेन्ड विच इज़ कॉल्ड एज इमल्शन। तो यहाँ पर जो है आप इमिसिबल या फिर आप जो है पार्टली मिसिबल
लिक्विड्स, इसको जो है मिक्स करके आप जो उसको शेक करोगे, तो शेक करने के बाद जो है ये कोर्स डिस्पर्शन फॉर्म होगा एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर, और उसको हम जो है लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम कहेंगे, सिंपली कॉल्ड एज इमल्शन। तो जनरली वन ऑफ द टू लिक्विड्स इज़ वाटर। अब यहाँ पे एक बात जो है खास ये रखना है कि दो लिक्विड्स हमारे पास हैं, तो इन दोनों में से एक लिक्विड आपको जो है वाटर रखना है। तो इस हिसाब से हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स दैट इज़ कॉल्ड एज ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। पहली टाइप आपको मिलेगी इसमें इमल्शंस की, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, और दूसरी वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। तो दो टाइप का यहाँ पर जो है आपको इमल्शन मिलेगा। पहले वाले इमल्शन को आप जो है OW टाइप जो है कहोगे, OW टाइप, O फॉर ऑयल, W फॉर वाटर, इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप, और ये वाली जो है WO टाइप, दैट इज़ वाटर इन ऑयल। तो ये दो टाइप के जो है इमल्शन जो है आपको मिलेंगे। तो पहले सिस्टम में क्या होगा, वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्शन मीडियम, और इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी इमल्शन, इस टाइप के इमल्शन की जो एग्जांपल होगी दैट इज़ मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। तो ये जो है आप देखोगे कि एग्जांपल इसकी होगी मिल्क। तो मिल्क के अंदर क्या होगा कि जो लिक्विड फैट होती है दैट इज़ सस्पेंडेड और डिस्पर्स इनटू वाटर। तो ये टाइप का जो इमल्शन होगा इसको हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन कहेंगे। तो इसमें जो है लिक्विड फैट जो है डिस्पर्स इन वाटर होती है। और दूसरे टाइप की जो इमल्शन जो है उसके अंदर क्या होगा कि ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्शन मीडियम। तो इसकी एग्जांपल जो होगी बटर और क्रीम। सेकंड वाले की जो एग्जांपल होगी दैट इज़ बटर और क्रीम। तो ये आप जो है एग्जांपल से जो है इसको बहुत आसानी के साथ इन इमल्शंस को जो है आप जो है समझ सकते हो। तो इमल्शंस ऑन स्टैंडिंग फॉर स्टेबल, इमल्शंस ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे गेट सेपरेटेड इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। तो कुछ इमल्शन जो होते हैं ये जो है क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उसको जब आप जो है कुछ देर के लिए रख दो तो जो है सेपरेट हो जाएंगे दो डिफरेंट लेयर्स में। जैसे कि ऑयल और वाटर जो है आप मिक्स करके उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद जो है आपको दो लेयर मिलेगी, नीचे की लेयर वाटर होगी और ऊपर की लेयर जो है ऑयल होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो कि ये जो है कुछ अनस्टेबल होती है। तो इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शंस अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ मिक्स्ड। तो आप ये दोनों टाइप के जो है इमल्शंस के अंदर जो है एक थर्ड जो है सब्सटेंस जो है मिक्स करोगे जिसको हम नाम दे रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है कि ये दोनों को जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट नहीं होने देता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम जो है इमल्सिफाइंग एजेंट जो है यूज़ करते हैं। तो द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम। तो यहाँ पर जो है एक फिल्म बनाएगा इंटरफेस पर, और उसकी वजह से जो है क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम ये एक दूसरे के साथ जो है सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शंस आर प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, पहले वाली जो टाइप है ऑयल इन वाटर टाइप, इसके अंदर जो है प्रोटीन्स, गम्स, सोप्स एट्सेट्रा ये मटेरियल जो होते हैं ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो यूज़ होंगे। पहली टाइप जिसको हम ऑयल इन वाटर टाइप कह रहे हैं, जैसे कि मिल्क जिसको हम कहेंगे, तो उसके अंदर प्रोटीन्स, गम्स, सोप्स एट्सेट्रा ये जो है आप इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और देखिए मिल्क के अंदर जो है
कैसीन नाम का जो है एक प्रोटीन होता है जो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट होगा और वो जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो कैसीन ऑफ मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द मिल्क इमल्शन, दैट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। इसी तरह से वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस के लिए जो है आप मेटल सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, मेटल salts of fatty acid, long chain alcohols etc. ये आप जो है इसके अंदर जो है मिक्स करके इस टाइप के जो है इमल्शन को क्या कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो और ये जो है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जो है इसमें यूज़ होगा। तो ये चीज़ जो है आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। दैट इज़ द इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ एडेड इनटू द इमल्शंस फॉर देयर स्टेबिलिटी। ओके, तो इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। आप इमल्शन को जो है कितने भी अमाउंट जो है डिस्पर्शन मीडियम डालकर जो उसको डाइल्यूट कर सकते हो। जैसे आप देखिए कि दूध के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है पानी मिलाते हैं, तो कितना भी डाइल्यूट हो जाए वो दूध ही दिखता है, वाइट कलर का होता है। तो आप उसको कितनी भी क्वांटिटी जो है वाटर का मिला दीजिए, आप उसको जो है डाइल्यूट कर सकते हो। लेकिन ये ना हो कि आप पानी में थोड़ा सा दूध मिला दें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना वहाँ पर जो है आपको वो दूध नहीं दिखेगा। तो दूध के अंदर कितना पानी मिला हुआ हमको समझ में भी नहीं आता है। वजह क्या है कि यहाँ पर जो है इमल्शन की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो है कितना भी अमाउंट जो है डिस्पर्शन मीडियम का जो है आप इसके अंदर मिक्स करके उसको जो है डाइल्यूट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। अगर आप उसमें जो है डिस्पर्स्ड लिक्विड जो है मिलाते हो तो वहाँ पर जो है वो क्या करेगा, सेपरेट लेयर जो है फॉर्म करेगा उस इमल्शन के अंदर। ध्यान रखिए, डिस्पर्शन मीडियम कितनी भी क्वांटिटी में मिलाकर आप जो है उस इमल्शन को डाइल्यूट कर सकते हो, लेकिन जो डिस्पर्स्ड लिक्विड है वो जब आप उसके अंदर जो है मिक्स करोगे तो वो एक सेपरेट लेयर जो है फॉर्म करेगा। तो ये खास बात जो इसमें ध्यान रखिए। तो द ड्रॉपलेट्स इन इमल्शंस आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको जो है प्रेसिपिटेट कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए कि दूध के अंदर जो है आप जो है कोई भी खट्टी चीज़ अगर डालते हो, है ना, तो क्या होता है, दूध जो है ख़राब हो जाता है, उसका जो है प्रेसिपिटेशन हो जाता है और आप फिर उसको जो है वो मतलब जो है यूज़ के काबिल नहीं होता है। आप फिर उसको जो है किसी दूसरे पर्पज़ में जो है यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वो पनीर वगैरह लोग बना लेते हैं उसका, या फिर जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी लोग जो है लस्सी वगैरह जो है फॉर्म कर लेते हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन वो मिल्क नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन उसका हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो इमल्शंस के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट जो है मिलाकर आप उसका जो है प्रेसिपिटेशन जो है कर सकते हो। तो दे ऑल्सो शो ब्राउनियन मोमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। इमल्शंस के अंदर भी जो है आपको ब्राउनियन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट मिलेगा, जो कि कोलॉइडल डिस्पर्शन की जो है एक ख़ास प्रॉपर्टी जो है आपको मिलती है कि उसके अंदर जो है कंटिन्यूस जो है उसके पार्टिकल्स की जो है मूवमेंट होती है और उसके ऊपर जब लाइट आप जो है फोकस करके राइट एंगल्स पर जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो है इल्यूमिनेटिंग जो है पार्टिकल्स उसके अंदर दिखेंगे और टिंडल कोन आपको जो है नज़र आएगा, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने इस चीज़ को जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो इमल्शंस कैन बी ब्रोकन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। तो इस तरह से जो है आप उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करके या फिर फ्रीज करके या हीट करके इन इमल्शंस को जो है आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये जो है इमल्शंस की जो है ब्रेकिंग का जो है प्रोसेस होगा। तो ये जो है चीज़ें हमने जो है स्टडी किया ये इमल्शन के बारे में। आप देखते हैं कि लास्ट टॉपिक जो है कोलॉइड्स अराउंड अस, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में कोलॉइड जो है कहाँ कहाँ पर होता है। हमें आमतौर पे ये बातें मालूम नहीं होती है, लेकिन जनरली वो अक्सर जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो है कोलॉइड्स होते हैं। तो हम उसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे कोलॉइड्स अराउंड अस। हमारे आसपास में हमारे जो है इन्वायरमेंट के अंदर कोलॉइड जो है कहाँ कहाँ पर नेचुरली होते हैं या हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, वो चीज़ हम जो स्टडी करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर कोलॉइडल इन नेचर एंड द मील्स वी ईट, द क्लॉथेस वी वियर, द वुडन फर्नीचर वी यूज़, द हाउसेस वी लिव इन, द न्यूज़पेपर वी रीड,
आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ द कोलॉइड्स। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। उनमें से जो है कुछ एग्जांपल जो है हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो एग्जांपल होगी दैट इज़ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो स्काई होता है आसमान, इसका जो है कलर हमको आमतौर पर जो है ब्लू दिखता है। तो ये ब्लू क्यों होता है, तो उसकी वजह ध्यान रखिए कि द डस्ट पार्टिकल्स एलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर द ब्लू लाइट विच रीचेस आवर आइज एंड द स्काई लुक्स ब्लू टू अस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो डस्ट पार्टिकल होता है हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर, इसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है आकर जो है सस्पेंड हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो क्या होगा कि ये जो है लाइट स्कैटर करते हैं, और वो लाइट जो है ब्लू कलर की होती है। इसलिए स्काई जो होता है, आसमान जो होता है, वो हमको ब्लू कलर का दिखता है। तो ये भी जो है डस्ट के ऊपर जो है वाटर पार्टिकल जो है ये सस्पेंडेड होते हैं, और उसके ऊपर जो है फिर लाइट जो है स्कैटर होती है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल जो है वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके साथ मिलकर जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन फॉर्म करता है, जो कि लाइट स्कैटर करता है, और वो लाइट जो है ब्लू कलर की होती है। इसलिए हमको आसमान ब्लू कलर का दिखता है। उसके बाद जो है फॉग, मिस्ट एंड रेन। सेकंड जो यहाँ पर है फॉग, मिस्ट एंड रेन, ये सब भी जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, कोलॉइडल डिस्पर्शंस है। तो व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर containing dust particles is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets, and these droplets being colloidal in nature to float in air, and they form the mist or fog. तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हम जो है अपने जो है इन्वायरमेंट में देखते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर will condenses on the surface of these dust particles forming the droplets। ये जो है ड्रॉपलेट जो है फॉर्म करती है, और ये ड्रॉपलेट जो है कोलॉइडल नेचर के होते हैं, और ये जो है हवा में जो है तैरते होते हैं, ये हवा में जो है फ्लोट करते होते हैं, और ये जो है मिस्ट या फॉग जो है फॉर्म करते हैं, जिसको आप धुंध या कोहरा जो है कह सकते हो। तो ये धुंध या कोहरा भी जो है ये कोलॉइडल डिस्पर्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है यहाँ पर जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन या कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है कह सकते हैं। तो क्लाउड्स आर द एरोसोल्स, जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं जिसमें बारिश होती है, तो ये एरोसोल्स होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल्स, जिसको हम नाम देंगे क्लाउड्स। तो क्लाउड्स आर दी एरोसोल्स। तो ये जो है क्या होंगे इसके अंदर, हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। तो ये जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, मतलब ये यहाँ पर जो है वाटर इन एयर टाइप का जो है ये कोलॉइडल डिस्पर्शन है, जिसको हम जो है एरोसोल कह रहे हैं। जो कि पीछे आपने जो है एक चार्ट के अंदर जो स्टडी किया है, अलग अलग टाइप के जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, वहाँ पर जो है आपको एरोसोल मिलेगा, और उसकी एग्जाम्पल जो है क्लाउड होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन in the upper atmosphere, the colloidal droplets of water grow bigger and bigger in size। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये वाटर जो है हवा के अंदर होते हैं, तो हवा और वाटर का जो ये मिक्सचर होता है, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ये जो है क्या होंगे कि एक दूसरे के साथ जो है कंडेंस होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, और कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज टिल दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। उस वक्त तक ये जो है बड़े होते रहते हैं जब तक कि वो बारिश के सूरत में, रेनफॉल के सूरत में जो है ज़मीन पर ना गिर जाए। तो ये जो है रेनफॉल भी जो होता है जनरली वो जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन की वजह से ही होती है। तो क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्लाउड्स में से जो है फिर पानी जो है ज़मीन पर जो आता है, जो रेनफॉल जिसको हम कहते हैं बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है आप जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन जो है कह सकते हो। तो क्या होता है, समटाइम्स द रेनफॉल ऑकर्स व्हेन टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स मीट।
ये भी होता है कि आप देखिए कि दो अपोजिटली चार्ज के जो है क्लाउड जो है मीट होते हैं, उस वजह से भी क्या होता है कि बारिश जो है होती है। तो इट इज़ पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड और स्प्रेइंग अ सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट टू वन ऑन क्लाउड्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि आप आर्टिफिशियल रेन भी जो है कर सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो क्लाउड है उसके अंदर जो है चार्ज कौन सा है, तो उसके अपोजिटली चार्ज की जो है सोल उसके अंदर जो है आपको मिक्स करना पड़ेगी एरोप्लेन के ज़रिए से या हेलीकॉप्टर के ज़रिए से। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो चार्जेस जो है न्यूट्रलाइज होंगे और वो सारा जो है वो क्लाउड जो है वो बारिश की सूरत में जो है ज़मीन पर बरस पड़ेगा और इस तरह से आप आर्टिफिशियल रेन जो है उसको कह सकते हो। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा जो है कोलाइड अराउंड अस। तीसरा देखिए फूड आर्टिकल्स। थर्ड वन इज द फूड आर्टिकल्स। हम जो है डेली लाइफ में कौन कौन से फूड मटेरियल जो है यूज़ करते हैं, तो उनमें से कौन कौन से फूड मटेरियल्स हम देखेंगे कि जो कोलॉइडल डिस्पर्शन या कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। तो ध्यान रखिए मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं जो हम अपनी डेली मील के अंदर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म के जो है ये आपको जो है कोलॉइडल डिस्पर्शन मिलेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, मिल्क है, हलवा है, बटर है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा, तो ये सब के सब जो है कोलॉइडल डिस्पर्शंस होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए ब्लड। ब्लड भी जो है ये कोलॉइडल डिस्पर्शन है, कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि इट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ एन अल्ब्यूमिनॉइड। यहाँ पर जो है अल्ब्यूमिनॉइड, ये जो है केमिकल कंपोनेंट है अल्ब्यूमिनॉइड, इसका जो है ये कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। द स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि एलम और फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन का जो स्टिप्टिक एक्शन होता है तो ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट। तो यहाँ पर जो ब्लड की जो है क्लॉटिंग होती है जो कि एलम और फेरिक क्लोराइड सोल की स्टिप्टिक एक्शन की वजह से होती है। तो इसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है और उसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड जो है ये जो है प्रिवेंट होता है, उसको आप जो है रोक सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये जो है ब्लड भी जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ये जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए कोएगुलेशन सॉइल्स जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर जो है सॉइल्स। तो सॉइल जनरली ये क्या होता है, ये भी जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की एक टाइप है। तो फर्टाइल सॉइल्स आर कोलॉइडल इन नेचर विच विल बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि सॉइल्स जो होती है जो आप फर्टाइल सॉइल कहोगे, तो फर्टाइल सॉइल इज़ कोलॉइडल इन नेचर इन विच ह्यूमस एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। यहाँ पर जो ह्यूमस होता है ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड के तौर पर जो है एक्ट होता है सॉइल्स के अंदर। तो ये भी जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो है एक एग्जांपल है। तो ऑन अकाउंट ऑफ कोलॉइडल नेचर सॉइल्स एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल्स। इसके जो है कोलॉइडल एक्शन की वजह से सॉइल क्या करता है, ये मॉइस्चर और नरिशिंग मटेरियल्स को जो है एब्सॉर्ब करता है और वो प्लांट मटेरियल तक के जो है उसको पहुंचाता है। तो सॉइल भी जो है एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट देखिए दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा एक्चुअली किसको कहते हैं, जहाँ पर दो रिवर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं या रिवर जो है ये सी के साथ जो है मिलता है, उस जगह पर जो ट्रायंगुलर शेप बनता है उसको हम जो है डेल्टा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली ये डेल्टा बनता कैसे है। तो रिवर वाटर इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले।
ध्यान से सुनिए, जो रिवर वाटर होता है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले होता है। तो सी वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दो बातें हैं, रिवर वाटर इट इज़ द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, और सी वाटर contains many electrolytes। अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। ये दो बातें आपके समझ में आ गई कि रिवर वाटर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले है, और सी वाटर के अंदर जो है बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट होते हैं। तब इसमें होगा क्या कि व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, the electrolyte present in the sea water coagulate the colloidal solution of the clay, resulting in its deposition with the formation of delta। अब आप देखिए कि यहाँ से जो है ये रिवर आ रही है, रिवर के अंदर जो है आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले मिलेगा, और ये जो है आपके पास में ये सी वाटर है। तो सी वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिवर वाटर के अंदर प्रेजेंट जो क्ले होती है उसको जो है कोएगुलेट करती है, और कोएगुलेट होने के बाद यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होती है इस कॉर्नर पर, ऐसे इस तरह से। तो ये जो पोर्शन जो है ट्रायंगुलर शेप जो बनता है इसको हम नाम देंगे डेल्टा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ द क्ले होता है जो रिवर वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है। तो इस जगह को जो ट्रायंगुलर शेप की होती है उसको हम यह नाम देंगे डेल्टा। तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन भी जो है ये एक तरह का जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो है एग्जांपल है जो हमारे अतराफ में होता है। तो ये चीज़ जो है हम आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। तो सी वाटर और रिवर वाटर जो है जहाँ पर मिक्स होता है तो उस जगह पर ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोएगुलेशन प्रोसेस ऑफ द क्ले प्रेजेंट इनटू द सी वाटर की वजह से बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतने जो है प्रोसेसेस हैं जो हमारे अतराफ़ में और हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो है प्रेजेंट है। अब लास्ट टॉपिक हम जो इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स के जो है कौन कौन से जो एप्लीकेशन हो सकते हैं उसको हम जो है कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सी, बहुत सारे जो इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे पहला आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। जो धुआं होता है उसको जो है आप प्रेसिपिटेट कीजिए अंडर वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, स्मोक इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एट्सेट्रा इन एयर। तो हवा के अंदर जो है डस्ट है या फिर आर्सेनिक है या फिर कार्बन के पार्टिकल जो है प्रेजेंट होते हैं तो ये स्मोक बनता है, धुआं बनता है, और वो जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी, ये जो है चिमनी से निकलता है जब ये धुआं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ लेड थ्रू अ चेम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग अ चार्ज अपोजिट टू दैट कैरिड बाय द स्मोक पार्टिकल्स। तो स्मोक पार्टिकल्स पर जो चार्जेस होते हैं उसके अपोजिट चार्ज जो है आप उसके ऊपर जो लगाइए, उस प्लेट के ऊपर से उसको जो है पास कीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दीज प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। तो उस स्मोक के अंदर जो है वो जो चार्जेस अपोजिट होने की वजह से वो अपना चार्ज जो है लूज़ करेंगे और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और बॉटम पर जाकर जो है सेटल होंगे, और गैसेस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल जो है ये निकलेगी बाहर और फ्रेश एयर जो हमको मिल सकती है। तो इसके लिए जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं उस एपरेटस को हम नाम देंगे कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। इट इज़ कॉल्ड एज कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो क्या होता है, देखिए एक सिंपल जो इस तरह का जो डिवाइस होता है लाइक दिस। बॉटम से जो है यहाँ पर आप जो है यहाँ से जो है आप जो है स्मोक एंटर कीजिए, दिस इज़ स्मोक, और यहाँ पर जो है आप एक प्लेट लगा दीजिए और इसको जो है आप
हाई इलेक्ट्रिक करंट अबाउट 30,000 वोल्ट और मोर, इतना करंट जो है आप इस पर अप्लाई कीजिए। तो स्मोक पार्टिकल जब इस प्लेट पर आएंगे तो अपोजिटली चार्ज यहाँ पर जो है इसका जो है होगा, जो कि स्मोक के अंदर है। स्मोक का जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर उसको मिलेगा। तो ये क्या होगा, अपना चार्ज लूज़ करेगा और स्मोक के डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जो है बॉटम पर जो है आकर जो है डिपॉजिट होंगे, सेटल हो जाएंगे। तो आप इसको लिखिए डस्ट पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो है एयर फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स, या सिंपली डस्ट पार्टिकल्स जो है फ्री होगी तो फ्रेश एयर जो यहाँ पर मिलेगी। तो इस एपरेटस को आप नाम दीजिए कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो ये पहला एप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड एप्लीकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर जो है कोलॉइड्स का एप्लीकेशन जो कर सकते हैं। तो द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। इसके अंदर जो नेचुरल सोर्सेज से जो वाटर मिलता है उसके अंदर जो नेचुरल इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होगी। तो एलम इज़ एडेड टू सच वाटर टू coagulate the suspended particles or suspended impurities to make water फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जो कुएं से, तालाब से या और भी नेचुरल सोर्सेज से जो वाटर आता है तो उसके अंदर जो है आप क्या कीजिए, थोड़ा सा जो है एलम जो है ऐड कर दीजिए। तो एलम जो है उसके अंदर जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होगी वो सब कुछ जो है कलेक्ट कर लेगी, कोएगुलेट कर लेगी, और इस तरह से आप उसको जो है फ़िल्टर करके उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये सेकंड जो है इसका एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन होगा मेडिसिन्स के अंदर। बहुत सारी जो मेडिसिन्स बनाई जाती है वो कोलॉइडल नेचर की होती है। कोलॉइडल डिस्पर्शन जनरली जो है वो मेडिसिन्स होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आर कोलॉइडल इन नेचर। एग्जांपल यहाँ पर जो देखिए कि आर्जिरोल इज़ अ सिल्वर सोल यूज्ड इन आई लोशन। आर्जिरोल ये जो है सिल्वर सोल है जो कि आई लोशन के तौर पर जो है यूज़ होता है। आँखों के अंदर जो है इसके जो है ड्रॉप से है हम डालते हैं, कभी आँखों में कुछ जलन या कुछ इरिटेशन वगैरह होता है तो आर्जिरोल नाम का जो है ये सिल्वर सोल होता है वो हम लेते हैं, जो कि कोलॉइडल नेचर की होती है। तो ये मेडिसिन्स के अंदर भी जो है इसका बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है। तो कोलॉइडल गोल्ड इज़ यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कोलॉइडल जो सोल होती है गोल्ड की तो वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पर जो है यूज़ होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया that is an emulsion is used for stomach disorders। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी जो है एक सोल है या एक कोलॉइडल सोल्यूशन है जो कि स्टमक के डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि एसिडिटी वगैरह होती है तो उसके अंदर जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो कोलॉइडल मेडिसिन्स आर मोर इफ़ेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड आर देयर बाय ईजीली एसिमिलेटेड। तो इनका जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है और इसका एसिमिलेशन भी जो है बहुत इजी होता है, इसलिए कोलॉइडल सोर्स जो है ये मेडिसिन के अंदर जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद जो है टैनिंग। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है फोर्थ, दैट इज़ टैनिंग, जिसको हम जो है लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है यूज़ करेंगे, जिसको हम सिंपली नाम देते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। तो एनिमल हाइड्स आर कोलॉइडल इन नेचर। जो स्किन्स होती है एनिमल्स की वो कोलॉइडल नेचर की होती है। व्हेन अ हाइड विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज सोक्ड इन टैनिन, टैनिन नाम का जो है कंपाउंड है, उसके अंदर जो है एनिमल की स्किन को जो है सोक कर दीजिए, उसके अंदर जो है आप डिप करके रखिए। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक प्लेस एंड दिस रिजल्ट्स इन द हार्डनिंग ऑफ द लेदर। तो वो लेदर जो है क्या होगा, हार्ड हो जाएगा इस टैनिन में जो है डिप करने के बाद। तो दिस प्रोसेस इज टर्म एज टैनिंग ऑफ लेदर। तो यहाँ पर जो है एक और जो है क्रोमियम सॉल्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड
इन प्लेस ऑफ टेनिन। अगर आपके पास जो है टेनिन नहीं है तो क्रोमियम के सॉल्ट भी जो है आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी हमने इसके पहले के किसी लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया है। मैकेनिज़्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, माइसेल फॉर्मेशन के ज़रिए से जो है ये आसानी के साथ जो है किसी भी डर्टी सरफेस को जो है आसानी के साथ जो है साफ़ करता है। तो ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप जो है या डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो ये भी जो है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स के अंदर आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, तो यहाँ पर भी जो है कोलॉइड्स का जो एप्लीकेशन होगा क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट और सेलुलॉइड फिल्म। ग्लास प्लेट या सेलुलॉइड फिल्म के ऊपर जो है आप जो है क्या कीजिए, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड की जो है कोटिंग कर दीजिए जो कि इमल्शन होता है। ठीक, तो आप जो है फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में ये जो है कोलॉइडल सोल्यूशन का जो है यूज़ करते हो जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन होता है। ठीक, उसके बाद जो है रबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सेवंथ रबर इंडस्ट्री। आप देखिए रबर इंडस्ट्री में क्या होता है कि लेटेक्स इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो लेटेक्स होता है जो रबर ट्री से निकलता है इसके अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इट इज़ द कोलॉइडल सोल्यूशन कंटेन्स द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो रबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। इस लेटेक्स का जो कि सेमी लिक्विड होता है उसका आप जो है कोएगुलेशन कर लीजिए तो इसके ज़रिए से जो सब्सटेंस मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज रबर। और लास्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आप देखिए पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट एट्सेट्रा, ऑल आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ये सब के सब जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से ये 8 जो है डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसको आप जो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स में स्टडी किया। जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक जिसमें हमने कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर यूज़ किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एलम के ज़रिए से आप इसको कर सकते हो। मेडिसिन जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है कोलॉइडल सोल्यूशन के फॉर्म में जो है यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। टैनिंग ऑफ लेदर, इसके अंदर जो है आप टैनिन के अंदर जो है उसको डिप करके रखिए ताकि लेदर जो है हार्ड हो जाए। इसी तरह से क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट जो माइसेल फॉर्मेशन के ज़रिए होगा। फोटोग्राफिक प्लेट्स में आप जो है सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन जो है ग्लास प्लेट पर या सेलुलोज जो सेलुलॉइड फिल्म होती है उसके ऊपर आप जो इसकी कोटिंग करते हो। रबर इंडस्ट्री में जो है आप जो है लेटेक्स जो रबर ट्री से ऑब्टेन होता है उसको जो है कोएगुलेशन करके जो है रबर ऑब्टेन करते हो। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आप देखिए कि सीमेंट है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, रबर है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स है और इसी तरह से पेंट और इंक वगैरह ये सब के सब जो है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की जो एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो है अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन है। बस सिर्फ जो है ये मीन्स आप इसको जो है प्रैक्टिकली देखिए कि हमारे सराउंडिंग में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो है चैप्टर जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा। ओके।